हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हरिओम और स्वागत है आप सभी का आपके ब्यूटीफुल से चैनल बायो वाला में। आज से हम लोग क्लास 7th का चैप्टर नंबर 5 एसिड बेस एंड सॉल्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर से भी 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, देन हम लोग बात करेंगे इंडिकेटर क्या होता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए अब आप लोग हेडिंग लगाएंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स, इसको हम लोग एसिड पढ़ते हैं या एसिड पढ़ते हैं। एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, एसिड बेस एंड सॉल्ट। मटेरियल्स को बहुत सारे तरह से क्लासिफाई किया जाता है, बहुत सारे डिफरेंट वेज से। तो ये एक वेज है मैटर को क्लासिफाई करने का, मटेरियल्स को क्लासिफाई करने का। तो मटेरियल्स को हम लोग 3 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। मटेरियल्स को कितने टाइप में? 3 टाइप्स में। पहला हो गया एसिड्स, सेकेंड हो गया बेसेस और थर्ड हो गया सॉल्ट्स। मटेरियल्स को हम लोग 3 टाइप में क्लासिफाई करते हैं, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। अब हम लोग बात करते हैं एसिड और बेस के बारे में। और सबसे पहले हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है एसिड। तो अब हेडिंग लगाइए एसिड्स। क्या होता है एसिड्स? द सबस्टेंसेस व्हिच आर सावर इन टेस्ट आर नोन एज एसिड्स। ऐसा सबस्टेंस जिसका टेस्ट खट्टा हो उसे हम लोग एसिड्स बोलते हैं या एसिड्स बोलते हैं। एसिड्स क्या होता है? द substances which are sour in taste। ऐसा सब्सटेंस जिसका टेस्ट खट्टा हो उसको हम लोग एसिड्स बोलते हैं। द substances which are sour in taste and contain acid in them and contains acid in them। कोई भी चीज खट्टा क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर एसिड प्रेजेंट होता है। दिस सबस्टेंसेस व्हिच आर सावर इन टेस्ट नोन एज एसिड्स। और उसमें कुछ एसिड पाए जाते हैं जिसके कारण वो सबस्टेंस सावर लगता है, खट्टा लगता है। एंड आर कॉल्ड एसिडिक सबस्टेंस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंड आर कॉल्ड एसिडिक सबस्टेंसेस या एसिड। उस चीज को हम लोग एसिडिक सब्सटेंस बोलेंगे या एसिड्स बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? नींबू, ऑरेंज, ऑरेंज का स्पेलिंग एरर हो गया, ORANGE। ऑरेंज, टमारिंड, इमली, ETC। ठीक है। लेमन का टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है। तो उसके अंदर एसिड प्रेजेंट है। तो वो कैसा सब्सटेंस है? एसिडिक सब्सटेंस है और उसे एसिड हम लोग बोलते हैं। ठीक है। विनेगर, कर्ड, ये सब भी लिख लीजिए। विनेगर जो सिरका होता है, दही होता है, वो सब कैसा होता है? खट्टा। क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर एसिड प्रेजेंट है। इसको नोट कीजिए वीडियो पॉज करके। कर लिया नोट डाउन इतना? जो एसिड होते हैं वो कोरोसिव नेचर के होते हैं। कहीं पर आपके एसिड गिर गया, वो पार्ट डैमेज हो जाएगा। जैसे आप एसिड को लेबोरेटरी में कैरी कर रहे हैं और वो केयरफुली हम लोग कैरी नहीं करेंगे, अगर वो हमारे हाथ पर गिर गया, हाथ पूरा डैमेज हो जाएगा। अगर हम लोग एसिड को लेकर किसी प्लांट में डाल देंगे, वो प्लांट खराब हो जाएगा, प्लांट सूख जाएगा। ठीक है।
तो एसिड कैसा होता है? कोरोसिव इन नेचर। कर लिए? एसिड्स कैसा होता है? कोरोसिव इन नेचर। एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। जहां पर डाल दीजिए वो चीज बर्बाद हो जाएगा। एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। और जो एसिड होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं एंड सॉल्युबल इन वाटर। एंड सॉल्युबल इन वाटर। जो एसिड होते हैं वो पानी में सॉल्युबल होते हैं और एंड आर सॉल्युबल इन वाटर। अब हम लोग कुछ सोर्स पर बात करते हैं। सोर्सेस ऑफ एसिड। सोर्सेस ऑफ एसिड्स। ये जो टेबल है उसको आपको लर्न करना है। कौन से चीज में कौन सा एसिड पाया जाता है उसका मैं अभी आपको एक लिस्ट लिखवाऊंगा, उसको आपको लर्न करना है। क्या करना है? याद करना है। तो सोर्स है जैसे मान लीजिए लेमन, ऑरेंज, दोनों में एक ही टाइप के एसिड पाए जाते हैं। ये क्या है? लेमन, ऑरेंज, ये सब सोर्स है, सोर्स। और इसमें कौन सा एसिड होता है? कौन सा एसिड होता है लेमन और ऑरेंज में? साइट्रिक एसिड, या हम लोग उसको पढ़ते हैं सिट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड या सिट्रिक एसिड। ठीक है। जैसे विनेगर में एसिटिक एसिड होता है। लिखते जाइए, नोट करते जाइए। विनेगर में कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड विनेगर में एसिटिक एसिड। कर्ड में लैक्टिक एसिड। कर्ड में लैक्टिक एसिड। टामारिंड में, इमली में टार्टारिक एसिड। ये सब एसिड के नाम हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? एप्पल में मैलेइक एसिड। जैसे एप्पल में कौन सा एसिड होता है? मैलेइक एसिड, MALEIC। स्पाइनेक में ऑक्जेलिक एसिड। स्पाइनेक कौन सा एसिड होता है? ऑक्जेलिक एसिड। स्पाइनेक का मतलब क्या होता है? पालक, या कोई कोई लोग इसे पलकी भी बोलते हैं, और अदर जगह पर इसका नाम थोड़ा सा वेरी कर जाता है। ठीक है। स्पाइनेक में ऑक्जेलिक एसिड, मेरे एरिया में इसे पालक बोला जाता है। ठीक है, इसको नोट कीजिए अच्छे से। अब हम लोग बात करते हैं बेस क्या होता है। कर लिए नोट डाउन? वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। कर लिए? ऐसा सबस्टांस जो बीटर टेस्ट का होता है, कड़वा होता है, तीखा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं बेस। बेस क्या होता है? सबस्टांसेस which are bitter in taste। वैसा सब्सटेंस जो बीटर टेस्ट का होता है उसको हम लोग बेस बोलते हैं। तीखा टेस्ट का होता है उसको हम लोग बेस बोलते हैं। और जो बेस होता है वो सोपी होता है, सोपी, हाथ में वो फिसल जाएगा। एंड सोपी इन नेचर। और उसका नेचर कैसा होता है? सोपी। जैसे हाथ में आप साबुन पकड़ोगे ऐसे ऐसे करके, तब क्या होगा? हाथ से आपके फिसल कर वो नीचे गिर जाएगा। उसका मतलब क्या हुआ? सोपी इन नेचर। ठीक है। द सबस्टांसेस व्हिच आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी टू टच कंटेन बेस इन देम। इसमें क्या पाया जाता है? कंटेन्स बेस इन देम। इसमें बेस पाया जाता है। आर कॉल्ड एज बेसिक सब्सटेंसेस। इसको हम लोग बेसिक सब्सटेंस बोलते हैं या बेस बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? जितने भी बेस होते हैं सभी के सभी बेस वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। ऑल
बेसेस आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। सभी के सभी बेस वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। आप किसी भी बेस को लेकर जाइए और पानी में घोल कर देखिएगा तो वो सॉल्युबल नहीं होगा। सभी के सभी बेस नहीं होते हैं, और जो बेस सॉल्युबल होते हैं उसको हम लोग अल्कली बोलते हैं। एंड सॉल्युबल बेसेस नोन एज अल्कलीज। और जो बेस सॉल्युबल हो जाते हैं उसको हम लोग अल्कली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्कलीज, अल्कली। ठीक है, राइटिंग थोड़ी गंदी है क्योंकि स्पीड में मैं लिख रहा हूं। ठीक है, जो बेस सॉल्युबल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्कली बोलते हैं। इसको नोट कीजिए वीडियो पॉज करके। जैसे मैं कुछ बेस का आपको नाम बताता हूं, पहले कर लिए इतना नोट डाउन। जैसे बेस हो गया कॉस्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा, ये सब बेस है। एग्जाम्पल लिखिए, पहला लिखिए कॉस्टिक सोडा, ये सब बेस है। ये कैसा होगा? स्लिपरी टू टच। कॉस्टिक सोडा को जब आप टेस्ट करोगे तो कैसा लगेगा? बीटर, क्योंकि वो बेस है। जैसे हो गया वॉशिंग सोडा, कॉस्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा, ये सब क्या है? बेस है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जैसे ये लीजिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये सब क्या है? बेस है। बीटर इन टेस्ट होगा, सोपी टू टच होगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। स्लैक्ट लाइम, बेकिंग सोडा, क्या सब होगा? स्लैक्ट लाइम। और कुछ एग्जाम्पल लिखिए, जैसे बेकिंग सोडा, ये सब क्या है? बेस है, बेस। कैसा होगा इसका नेचर? सोपी टू टच, बीटर इन टेस्ट। ठीक है, और इसमें से जो बेस वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अल्कलीज। ठीक है, जैसे कॉस्टिक सोडा को हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, केमिकल नेम होता है इसका। कॉस्टिक सोडा का केमिकल नेम क्या होता है? केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका फॉर्मूला आप लोग क्लास 10th में पढ़ोगे। कॉस्टिक सोडा को हम लोग क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। वॉशिंग सोडा को बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट। आ रहा है समझ में? ये सब क्या है? केमिकल नेम है, मीन्स लेबोरेटरी में इस नाम से अवेलेबल होगा कॉस्टिक सोडा। वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट नाम से अवेलेबल होगा। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नाम से अवेलेबल होता है। किस नाम से? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अवेलेबल होता है। जैसे स्लैक्ट लाइम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। किस नाम से? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बेकिंग सोडा होता है बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। इस सब का फॉर्मूला आप आगे पढ़ोगे क्लास 10th में। ठीक है, ये सब क्या है? उसका केमिकल नेम है। जैसे आप लेबोरेटरी में जाओगे, खोजोगे स्लैक्ट लाइम तो मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नाम से। ये चार्ट आपको याद रखना है। तो चलिए इसको वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। कर लिए इतना नोट डाउन अच्छे से? कर लिए? अब मैं थोड़ा सा लेक्चर का स्पीड बस बढ़ा दूंगा, थोड़ा सा बस। आपको फील नहीं होने दूंगा मैं, बट थोड़ा सा मैं स्पीड इंक्रीज करूंगा। ठीक है, कर लिए इतना नोट डाउन? अब इतना सारा सबस्टांस है, क्या हम इसको टेस्ट कर सकते हैं? मीन्स कोई आपको दे दिया स्लैक्ट लाइम, अब बोल रहा इसका टेस्ट करके बताओ एसिड है या बेस है, तो हम लोग टेस्ट थोड़ी ना करेंगे। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, उसका टेस्ट थोड़ी ना करेंगे टंग लगाकर। कॉस्टिक सोडा का टेस्ट थोड़ी ना करेंगे। तो इसके लिए हम लोग एक चीज का यूज करते हैं, उसको बोलते हैं इंडिकेटर। क्या होता है? इंडिकेटर, जो कि इंडिकेट कर देगा कि सबस्टांस एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, वी कैन नॉट टेस्ट
ऑल दी सब्सटेंसेस, ठीक है। वी कांट टेस्ट ऑल दी सब्सटेंसेस, हम लोग सभी चीज को टेस्ट कर करके थोड़ी ना चेक करेंगे। वी कैन नॉट टेस्ट ऑल दी सब्सटेंसेस, इसीलिए हम लोग इंडिकेटर का यूज करते हैं। क्या चीज का यूज करते हैं? इंडिकेटर का, जो कि क्या बताएगा कि सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, कौन बताएगा? इंडिकेटर, ठीक है। अब हमें टेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर इज ए सब्सटेंस व्हिच चेंज कलर व्हेन एडेड टू एसिड या बेस। क्या होता है इंडिकेटर? इंडिकेटर इज अ सब्सटेंसेस व्हिच चेंज कलर व्हेन, इंडिकेटर क्या होता है? ऐसा सब्सटेंसेस जिसका कलर चेंज हो जाए जब हम इसके ऊपर एसिड या बेस डालें तब। तो इंडिकेटर इज ए सब्सटेंस व्हिच चेंजेस कलर व्हेन एडेड टू एन एसिड या बेस, व्हेन एडेड टू अ एसिड या बेस। इसके ऊपर हम लोग एसिड डालेंगे और बेस डालेंगे तो कलर चेंज हो जाएगा, वही होता है इंडिकेटर। और उससे आपको पता लग जाएगा कि वो सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होता है? ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि अपना कलर चेंज कर लेता है जब हम लोग उस पर एसिड या बेस में डालते हैं इंडिकेटर को, तब कलर चेंज करता है, या इंडिकेटर को डालते हैं किसी बॉडी पर और वो कलर चेंज करता है, ठीक है। जैसा कि लिटमस, तो लिटमस पर क्या करते हैं हम लोग? ड्रॉप से डालते हैं और उसे चेक करते हैं, अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। तो इंडिकेटर क्या होता है? ऐसा सब्सटेंस जो कि अपना कलर चेंज कर ले एसिड और बेस जब मिलता है तब, ठीक है, ठीक है। जब कोई कलर में चेंज नहीं होगा तो वो सब्सटेंस न्यूट्रल होगा। जैसे चीनी कैसा है? न्यूट्रल है। नमक न्यूट्रल है, तो वो कलर चेंज नहीं करेगा। जब नो चेंज इन कलर होगा, नो चेंज इन कलर, देन सब्सटेंस कैसा होगा? न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल, ठीक है। जब कलर में कोई चेंजिंग नहीं आएगा तब सब्सटेंस न्यूट्रल होगा। ये जो इंडिकेटर होते हैं ये प्लांट से बनाए जाते हैं, प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, मींस प्लांट से निकाला जाता है और लेबोरेटरी में भी क्रिएट होता है। तो सबसे पहले हम लोग प्लांट वाले के बारे में पढ़ते हैं। एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट से कौन कौन सा इंडिकेटर आता है? जैसे नेचुरल डाइज, नेचुरल डाई जो होता है, नेचुरल डाई वो कहां से आता है? एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट्स, वो प्लांट से निकाला जाता है। क्या चीज? नेचुरल डाई, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट्स। ये कैसा होता है? या केमिकल कंपाउंड होता है, या इंडिकेटर क्या हो सकता है? केमिकल कंपाउंड हो सकता है। जो डाई होता है वो प्लांट से निकाला जाता है या केमिकली बनाया जाता है, केमिकल कंपाउंड हो सकता है। आ गया इतना समझ में? कोई दिक्कत? नेचुरल इंडिकेटर जो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वो है लिटमस। क्या है? लिटमस। लिटमस, लिटमस, लिटमस पेपर के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं या सॉल्यूशन फॉर्म में। लिटमस अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन या पेपर, पेपर फॉर्म में अवेलेबल होता है या सॉल्यूशन फॉर्म में लिटमस, ठीक है। अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन या पेपर। ये भी एक नेचुरल डाई है, नेचुरल डाई है जो कि निकाला जाता है लाइकेन से।
लाइकेन। लाइकेन क्या होता है, जाइए न्यूट्रिशन इन प्लांट्स चैप्टर में, वहां पर मैं काफी डीप में लाइकेन के बारे में बताया। ठीक है, मीन्स समझिए लाइकेन एक प्लांट है, बस इतना समझिए। ठीक है, तो कहां से निकाला जाता है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेंस। जितने भी चैप्टर्स है सब आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अगर नहीं पता है तो लाइकेन समझ लीजिए, कुछ एक चीज है जिससे लिटमस बनाया जाता है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन। लिटमस का सॉल्यूशन भी होता है और पेपर भी होता है, ये तो आपको पता होगा। लिटमस पेपर जो होता है वो 2 कलर में अवेलेबल होता है। लिटमस पेपर, हम लोग बात करते हैं लिटमस पेपर के बारे में। किसके बारे में, लिटमस पेपर के बारे में। तो लिटमस पेपर 2 कलर का होता है, एक होता है ब्लू लिटमस और एक होता है रेड लिटमस। कैसा कैसा, एक होता है ब्लू लिटमस और एक होता है रेड लिटमस। एक कैसा होता है ब्लू लिटमस और दूसरा होता है रेड लिटमस। ब्लू कलर और रेड कलर का लिटमस पेपर होता है। ठीक है, जब ब्लू लिटमस एसिड के प्रेजेंस में आता है तो वो रेड कलर में चेंज हो जाता है। क्या चीज में, ब्लू लिटमस। ब्लू लिटमस जब एसिड के प्रेजेंस में आता है तो ये रेड कलर में चेंज हो जाता है। ब्लू लिटमस एसिड के प्रेजेंस में रेड कलर में चेंज हो जाता है। और जो रेड लिटमस होता है, रेड लिटमस, ये बेस के प्रेजेंस में ब्लू बन जाता है, ब्लू। ठीक है, अब आपको ये याद रखना है, ब्लू लिटमस एसिड के प्रेजेंस में रेड कलर बन जाता है। अब इसको याद कैसे करें, तो एक छोटा सा ट्रिक मैं बताता हूं। इसको याद रखने का तरीका है बार, BAR, बार। ठीक है, ब्लू लिटमस में जब हम लोग एसिड डालेंगे तो वो कैसा बन जाएगा, रेड कलर का बन जाएगा। और जब रेड लिटमस पे हम लोग बेस डालेंगे तो वो कैसा बन जाएगा, ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको याद कैसे करोगे, रब। ठीक है, याद कैसे करना है, बार मीन्स बेस के ब्लू लिटमस एसिड के प्रेजेंस में रेड बन जाएगा। ऐसे नहीं करना है कि बेस के प्रेजेंस में एसिड, ऐसे करके नहीं, अपने से नहीं बनाना है रूल, कुछ भी खुद से रूल नहीं बनाना है। ब्लू लिटमस एसिड के प्रेजेंस में रेड कलर में चेंज होगा और रेड लिटमस बेस के प्रेजेंस में ब्लू में चेंज होगा। याद करने का तरीका है बस छोटा सा। ठीक है, अब हम लोग को बात आता है कि लिटमस टेस्ट करेंगे कैसे। ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैसे करेंगे हम लोग लिटमस का टेस्ट। ठीक है, इसको नोट कीजिए अच्छे से। ज्यादा स्पीड हो रहा है क्या, थोड़ा स्लो कर दूं? अच्छा चलिए मैं थोड़ा स्लो कर देता हूं। कैसे करना है, टू आइडेंटिफाई एसिडिक या बेसिक सब्सटेंसेस। क्या करना है, हेडिंग लगाइए रेड से, टू आइडेंटिफाई एसिडिक या बेसिक सब्सटेंसेस। हमें पहचानना है कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है और कौन सा सब्सटेंस बेसिक है। तो कैसे पहचानेंगे, तो हम लोग को 2 पेपर लेना है, एक ब्लू लिटमस पेपर और एक रेड लिटमस पेपर। क्या करना है, 2 पेपर लेना है। एक मान लीजिए ये रेड लिटमस है, ठीक है, कैसा है, रेड लिटमस है। और एक लेना है ब्लू लिटमस, ठीक है। 2 पेपर होता है, एक होता है रेड फॉर्म में और एक होता है ब्लू फॉर्म में, ऐसा ही होता है। एक होता है पेपर का छोटा सा स्ट्रिप होता है, पेपर का छोटा सा स्ट्रिप, एक होता है रेड कलर का, एक होता है ब्लू कलर का, ठीक है।
अब क्या करना है, आपको सॉल्यूशन लेना है, जिस सॉल्यूशन को टेस्ट करना है उसको। ठीक है, ये मान लीजिए सॉल्यूशन है। पहले हम लोग जनरल बात करते हैं, उसके बारे में हम लोग एक एक करके बात करेंगे। ये क्या है, सॉल्यूशन है। मान लीजिए चीनी है, पानी है, कुछ भी है, इमली है, कुछ भी है, कोई भी चीज का सॉल्यूशन है। तो हम लोग टेस्ट कैसे करेंगे, तो आपके एक ड्रॉपर लेना है। आपको क्या करना है, ये क्या है, ड्रॉपर। ठीक है, इस ड्रॉपर को क्या करना है, इस ड्रॉपर को इसमें अंदर डालना है, और इस ड्रॉपर को, ड्रॉपर के पीछे एक पुश करने वाला होता है, पुश करेंगे, और जैसे उसको पुश करके इसमें सटाएंगे और जैसे पुल करेंगे बस ऊपर की ओर चला जाता है ड्रॉपर में। जैसे बच्चा को दवा पिलाने वाला होता है, छोटा जो बच्चा होता है उसको डॉक्टर जब दवा देता है तो क्या किया जाता है, एक ऊपर में पुश करने वाला होता है, उसको हम लोग ऊपर से पुश करते हैं और दवा अंदर डाल देते हैं, और एक प्लास्टिक का पाइप होता है उसमें दवा चला जाता है, और बच्चा के मुंह में मदर डाल देती है दवा पुश करके। तो वही टेक्निक यहां पर यूज किया जाता है, समझे। क्या करना है, उस ड्रॉपर को ले जाना है, इसमें यहां पर ओपन होता है और इसके अंदर चला जाएगा। और उसके बाद क्या करना है, ड्रॉप, उसके बाद इस ड्रॉप को लेकर आना है, रेड पर डालना है और ब्लू पर डालना है। अब चेक करना है कलर चेंज। ठीक है, रेड लिटमस पेपर बेस के प्रेजेंस में ब्लू में चेंज होता है, ये तो पता होगा। फिर से लिखिए, रेड लिटमस बेस के प्रेजेंस में ब्लू बन जाता है, रब, RBB, रब। ठीक है, और ब्लू लिटमस पेपर एसिड के प्रेजेंस में कैसा बनता है, रेड, बार, BAR, बार। लिखिए फिर से एक बार ट्रिक, रब और बार। ठीक है, अब हम लोग लिटमस से टेस्ट करके देखते हैं बहुत सारे सैंपल का। ठीक है, सैंपल लेते हैं, यहां पर लिखिए सैंपल, इसको रहने दीजिए अभी। सैंपल लेना है, सैंपल, और चेंज इन कलर विथ ब्लू लिटमस पेपर पहले हम लोग लिखते हैं। क्या लिखते हैं, चेंज इन कलर विथ ब्लू लिटमस पेपर, और एक साइड लिखते हैं हम लोग चेंज इन कलर विथ रेड लिटमस पेपर। क्या लिखना है, चेंज इन कलर विथ रेड लिटमस। ठीक है, ठीक है। जैसे सैंपल हम लोग लेते हैं, सबसे पहले लेमन जूस मान लीजिए लेते हैं, नींबू का जूस लिए, नींबू का रस लिए। क्या होगा, जब हम लोग लेमन जूस लेंगे तो लेमन जूस कैसा होता है, सावर इन टेस्ट, हम लोगों को पता है पहले से। लेकिन आपको टेस्ट करना है लिटमस पर। लेमन को अब हमको टंग से टेस्ट नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे चीज जहरीला भी होते हैं, जैसे बहुत सारा बेस जहरीला भी होते हैं, अगर हम लोग उसे खा लेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे या डेथ भी हो सकता है, तो वैसा नहीं करना है। तो हम लोग उसके लिए क्या चीज से टेस्ट करेंगे, लिटमस से। तो लेमन जूस को जब हम लोग ब्लू लिटमस के साथ ट्रीट करेंगे तब क्या होगा, ब्लू लिटमस के साथ ट्रीट करेंगे तब क्या होगा। तो लेमन जूस क्या है, एसिड है, ये तो आपको पहले से पता है। तो ब्लू लिटमस डालेंगे तो किस कलर में चेंज होगा, रेड में, रेड में। और इधर क्या होगा, कोई चेंज नहीं, ठीक है, कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं। तो इससे क्या पता लगा, रेड में चेंज हो गया ब्लू लिटमस पेपर पर, तो बार, BAR, बार। लेमन क्या है, एसिडिक होगा। क्या पता लगा आपको कि लेमन क्या है, एसिड है। लेमन क्या है, एसिड है, क्योंकि ब्लू लिटमस पेपर रेड में चेंज हो गया। और
जो रेड लिटमस पेपर है उसमें कोई चेंजिंग नहीं आया, तो क्या पता लगा ये एसिड है। ठीक है, जैसे आपको सोप सॉल्यूशन लेना है, सोप सॉल्यूशन क्या लेना है, सोप सॉल्यूशन, साबुन को घोलकर और उसको चेक करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, सोप को घोल लेंगे और इस ड्रॉपर की हेल्प से ले जाकर सोप सॉल्यूशन को डालेंगे लिटमस पर। तब क्या होगा, सोप सॉल्यूशन ब्लू लिटमस के प्रेजेंस में रेड में चेंज नहीं होगा। क्या होगा, रेड में चेंज नहीं होगा। लेकिन रेड लिटमस पेपर पर जब हम लोग डालेंगे सोप सॉल्यूशन तो वो क्या चीज में चेंज होगा, ब्लू में, ब्लू में। तो इससे क्या पता लगा कि सोप सॉल्यूशन क्या है, बेस है। पता लगा, पहचानने आया। कैसे पहचानोगे, जैसे विनेगर है तो आपको पता है विनेगर क्या होता है, एसिड होता है, ये तो आपको पता है। लेकिन टेस्ट कीजिए, जैसे आप ब्लू लिटमस पर डालें, ब्लू लिटमस पर डालेंगे विनेगर को तो वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा, रेड कलर में, और इधर कोई टेस्ट नहीं, कुछ पता नहीं लगेगा। तो इससे क्या पता लगा, ये क्या है, एसिड है। ठीक है, और कुछ टेस्ट बताऊं, जैसे लीजिए कर्ड लीजिए, कर्ड लीजिए तो रेड बनेगा, नो चेंज। दही लीजिए, क्या होगा, दही कैसा होता है, खट्टा होता है, तो रेड में चेंज होगा। ये तो आपको पता है, इधर कुछ नहीं होगा। इसको नोट कीजिए, फिर मैं और एग्जांपल करवाता हूं। ठीक है, कर्ड हो गया, जैसे सोडा वाटर, सोडा वाटर में भी सेम ही होता है। सोडा पानी जो हम लोग पीते हैं, सोडा वाटर, सोडा वाटर कैसा होता है, एसिड होता है, तो वो क्या चीज में चेंज होगा, रेड में, इधर कोई चेंज नहीं। ये सब तो आसान चीज है, छोटा छोटा लेक्चर अब आएगा बट थोड़ा स्पीड में रहेगा। ठीक है, ये चैप्टर बहुत आसान है, इसमें बस आपको याद करना है। ठीक है, कर लिया नोट डाउन। इसको सेपरेट बना बनाकर बहुत सारा इंडिकेटर का मैं टेस्ट कर करके बताऊंगा, तो आपको याद रखना है कि किसके प्रेजेंस में किस कलर में चेंज होता है। ठीक है, कर लिया नोट डाउन। ठीक है, कर्ड कैसा है, कर्ड कैसा है, एसिडिक है। सोडा वाटर कैसा है, एसिडिक है। ये भी लिखिएगा, क्या लिख लीजिए, ये सब क्या है, कर्ड एसिड है, सोडा वाटर एसिड है, सोप कैसा है, बेस है, लेमन कैसा है, एसिड है। इसको मैं साफ करूं, कैसे कैसे टेस्ट किए, जैसे लेमन सॉल्यूशन को हम लोग एक ड्रॉपर से डालेंगे इस पर, दोनों लिटमस पर, सोप सॉल्यूशन को डालेंगे ड्रॉपर से लिटमस पर, विनेगर को डालेंगे, कर्ड को डालेंगे, सोडा वाटर को डालेंगे। कर लिए इतना नोट। अब लेना है लाइम वाटर। क्या लेना है, लाइम वाटर। तो लाइम वाटर, लाइम वाटर ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट नहीं करता है, जबकि रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है, कर देता है। रेड को क्या करता है, ब्लू में कन्वर्ट करता है। तो इससे क्या पता लगा कि लाइम वाटर कैसा है, बेसिक है। जैसे विंडो क्लीनर, विंडो क्लीनर, विंडो क्लीनर जो होता है, जो खिड़की साफ करने वाला होता है, वो ब्लू लिटमस के प्रेजेंस में जब ब्लू लिटमस पेपर पर डालते हैं हम लोग तो कोई चेंजिंग नहीं आता है, जबकि रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। तो क्या पता लगा, ये सब क्या है, लाइम वाटर, विंडो क्लीनर, बेस है। ठीक है, जैसे ऑरेंज जूस क्या है, ये तो आपको अब पता लग गया होगा। ऑरेंज जूस क्या करेगा, ब्लू लिटमस को रेड में बनाएगा, इधर क्या होगा, नो चेंज। आ रहा समझ में। जैसे सॉफ्ट ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, जैसे स्प्राइट, ये सब आता है सॉफ्ट ड्रिंक में। तो सॉफ्ट ड्रिंक क्या होता है, कैसा होता है, सॉफ्ट ड्रिंक वो कैसा होता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा। एयरेटेड सॉफ्ट ड्रिंक किसको बोलते हैं हम लोग, कैसा,
एयरेटेड सॉफ्ट ड्रिंक। वो कैसा होता है, वो जब उसको आप सॉफ्ट ड्रिंक को लेकर डालोगे लिटमस पर तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में। और इधर नो चेंज। तो क्या पता लगा, ध्यान से देखिए। लाइम वाटर क्या है, बेस है। विंडो क्लीनर क्या है, बेस है। ऑरेंज जूस क्या है, एसिड है। और सॉफ्ट ड्रिंक क्या है, फिर से एसिड। आ रहा है समझ में, या सब जा रहा है ऊपर से। चलिए इसको नोट कीजिए। और एक मैं बताता हूं, जैसे शुगर, सॉल्ट, ये सब क्या है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। कर लिए इतना नोट डाउन, कर लिए। जैसे और भी हम सैंपल लिए, और सैंपल लिए, जैसे शुगर, सॉल्ट। अब आपको लिटमस टेस्ट करना जरूरी है, क्योंकि आपको कैसे पता लगेगा कि सबस्टांस असिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। तो इसके लिए आपको लिटमस टेस्ट करना एकदम मस्ट है। अगर आप लोग तुक्का लगा कर आओगे तो गलत होगा, ठीक है। जब हम लोग शुगर को डालेंगे ब्लू लिटमस पर, शुगर को ड्रॉपर से डालेंगे ब्लू लिटमस पर तो कोई चेंज नहीं होगा, और रेड लिटमस पर डालेंगे फिर भी कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये न्यूट्रल है। मैं पॉइंट बताया था, जब न्यूट्रल रहेगा तो नो चेंज इन कलर। तो ये क्या है, शुगर सॉल्यूशन कैसा है, न्यूट्रल है। अगर आप तुक्का लगाते तो गलत होता, ठीक है। जैसे नमक, नमक कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। ये भी नमक का सॉल्यूशन लीजिए और उसको टेस्ट कर करके देखिए, कोई चेंज नहीं, नो चेंज, ठीक है, नो चेंज। क्योंकि ये सब क्या है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल है। तो चलिए यहीं पर हुआ आपका लेक्चर समाप्त। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और इसका और अदर्स दूसरा इंडिकेटर लेकर आएंगे। थैंक यू।